चलिए आइए बच्चों, हम लोग आज एक नई शुरुआत करते हैं। हम लोगों ने एक कहावत सुना है कि बूंद बूंद से घड़ा भरता है। तो उसी तरह से हम लोग अगर हर एक दिन ज्योमेट्री के एक थ्योरम को प्रूफ करते चलेंगे, तो हर एक दिन एक एक करके अगर हम लोग प्रूफ करते चलेंगे तो एक दिन हम लोग देखेंगे कि हम लोग बहुत सारा चीज़ सीख लिए। और ज्योमेट्री के सवाल अगर बनाना है तो ज्योमेट्री के थ्योरम को समझना होगा। और अगर थ्योरम कैसे ये चीज़ प्रूफ होता है, अगर ये चीज़ आप लोग एक बार जान गए तो कभी कभी क्या होता है, कुछ ऐसे सवाल आते हैं जिनके थ्योरम मुझे नहीं पता होते हैं, चाहे वो एकदम नया चीज़ आ गया तो आपको उसको बनाना पड़ता है। ठीक है, आप वहाँ पे डायरेक्टली नहीं लगा सकते हैं। जिस चीज़ को 10 स्टेप में हम लोग क्या करते हैं कि 10 स्टेप में बनाते हैं और एक रिजल्ट जो लास्ट में आता है उसी को हम लोग थ्योरम बोल देते हैं। तो आप अगर आपको पता है तो इस रिजल्ट को डायरेक्ट आप बोल देते हैं, लेकिन जब नहीं पता होता है तो उस चीज़ को बनाना पड़ता है। इस वजह से थ्योरम पढ़ना ज़रूरी है कि अगर जो हमें डायरेक्ट पता हो डायरेक्ट लगा लेंगे, लेकिन अगर डायरेक्ट नहीं पता हो तो उसको बनाना पड़ेगा। कुछ ऐसे चीज़ों को, ऐसे सवालों को आगे जाके पूछ दिया जाएगा जिसको हमको डायरेक्ट नहीं पता है, तो आप उसको कैसे बनाएंगे। तो इस वजह से थ्योरम को प्रूफ करने का एक हैबिट होगा, तो इसके अंदर कैसे हम लोग आढ़े टेढ़े तरह से वहाँ तक पहुँचते हैं। क्या आपने कभी 9th-10th के थ्योरम को प्रूफ किया होगा, खुद से आप एक लाइन खींचते हैं, बनावट करते हैं, फिर आप वहाँ पे दिमाग लगा के कैसे सॉल्व करते हैं। अगर वो चीज़, वो दिमाग आएगा कहाँ से, वो दिमाग तभी आ पाएगा जब आप थ्योरम को प्रूफ करना सीखेंगे। तो हर एक दिन हम लोग एक थ्योरम पढ़ेंगे। तो आज पहला दिन है, तो सबसे आसान थ्योरम ज्योमेट्री के हम लोग देखते हैं। आपने वो थ्योरम कहाँ से आया उसको पढ़ेंगे। बाकी सभी लोग जानते हैं त्रिभुज के तीनों कोण का, एकदम छोटे से आज स्टार्ट करेंगे। हर एक दिन मैं एक थ्योरम बताऊंगा, ठीक है। और हर एक बच्चों को ये टारगेट होना चाहिए कि हर एक दिन एक ही चीज़ सीखे, तो कभी उसके पास ज़्यादा बर्डन नहीं आएगा, ज़्यादा मुश्किल नहीं लगेगा। हर एक दिन अगर एक एक चीज़ सीखते चले तो आप समझिए कि अगर साल के 365 दिन में त्यौहार वगैरह छुट्टी लगा दे तो 300 थ्योरम बनते हैं। 300 थ्योरम ज्योमेट्री में है भी नहीं, ठीक है। तो हर एक दिन आप एक एक काम करते चलें, एक एक थ्योरम देखते चलें तो काफ़ी हो जाएगा। तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग हम लोग जानते हैं कि 180 डिग्री होता है। तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो क्यों होता है इसको जानना है, ठीक है। अभी क्या है कि अगर ये शुरुआत हमने बीच से अगर कर दिया प्रूफ करने के लिए, तो प्रूफ करते समय हम लोग को बहुत छोटे छोटे चीज़ों की आवश्यकता होगी, ठीक है। तो जब भी अभी जो चीज़ की आवश्यकता होगी मैं बगल में पहले बता दूंगा और इसी चीज़ का प्रयोग हम लोग यहाँ पे करेंगे। तो यहाँ पे 2 चीज़ों की आवश्यकता होगी इसको प्रूफ करते समय। तो पहला जो प्रूफ करते समय आवश्यकता होगी वो पहला ये कि हम लोग जानते हैं कि 2 समांतर रेखाएं हैं, तो पैरेलल लाइन को एक तिर्यक रेखा काटती है, यानी ट्रांसवर्सल लाइन। तो इसमें हम लोग जानते हैं संगत कोण बनता है, एकांतर कोण बनता है, शीर्षाभिमुख कोण भी बनता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो आवश्यकता पड़ेगा वो हम लोग अल्टरनेट एंगल यानी कि एकांतर कोण की आवश्यकता पड़ेगी। तो एकांतर कोण क्या है, देखिए अगर ये एंगल का एकांतर पूछा जाए तो आप देखिए कि ये इसी तरह से अगर Z, देखिए Z यहाँ पे बनाता है, अगर ये Z बन रहा है, चाहे इधर से Z बन रहा है, तो ये हो गया इसकी एकांतर कोण। मतलब अगर आप देखिए 1 2 3 4 ऐसे करके हमने लिख दिया, तो 3 का एकांतर, ये अंतः एकांतर हो गया, बाह्य एकांतर भी होगा। आप पूरा एक बार समझ ही लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 ये बाह्य कोण हुआ, 1 और 2 बाह्य कोण, 7 और 8 बाह्य कोण, और ये 3 4 5 6 हो गया अंतः कोण। तो अंतः एकांतर की बात करें तो 1 का अंतरानी अंतर है, ये कोना कोनी आपको देखना है, ठीक है। ये क्रॉस में आप देखिए तो 5 का एकांतर 4 हो जाएगा और 3 का एकांतर 6 हो जाएगा, ठीक है। और बाह्य एकांतर देखें तो 1 का एकांतर 8 होगा, 2 का एकांतर 7 होगा। तो हम लोग जानते हैं एकांतर कोण समान होता है। अगर ये 5 यहाँ पे जो कोण है अगर 60 डिग्री का, तो 4 पे भी जो कोण होगा वो 60 डिग्री का ही होगा। एकांतर कोण परस्पर समान होते हैं, ठीक है।
तो एक चीज़ इसकी आवश्यकता पड़ती है। दूसरी चीज़ इसकी आवश्यकता पड़ती है कि एक ही और अगर एक सरल रेखा है तो एक सरल रेखा पर 180 डिग्री का कोण होता है। आपने देखा होगा पूरा विड्थ अगर हम लोग बात करें तो 360 डिग्री होता है, यानी पूरा का बात करें तो 360 डिग्री और आधी की बात करें तो क्या हो जाता है 180 डिग्री, और फिर इसका भी आधा कर दे तो यहाँ पे हो जाता है 90 डिग्री। ये दो चीज़ों की अभी आवश्यकता पड़ेगी, एक एकांतर कोण की और एक सरल रेखा पर 180 डिग्री कोण होता है। ठीक है, तो अब चलते हैं। त्रिभुज सबको पता है, 3 भुजाओं से घिरा हुआ क्षेत्र को त्रिभुज बोलते हैं। तो चलिए त्रिभुज का हमने नाम दे दिया, ये ए है, ये बी है और ये सी है। तो त्रिभुज का तीनों कोण का योग 180 डिग्री होता है। तो यहाँ पे ए अगर एक कोण की बात करें तो कोण ए, ये इस शीर्ष पे क्या कोण है बी, तो इसकी कोण को क्या बोलेंगे कोण बी, और इसकी कोण को क्या हो गया कोण सी, और तीनों का योग 180 डिग्री होता है। हम लोग ऐसा पढ़ते हैं, ये हमें कभी पूछा नहीं जाएगा कि क्यों होता है, ठीक है, लेकिन हमको जानकारी के लिए सब चीज़ों की आवश्यकता है, कभी जानकारी रखनी चाहिए, कभी कभी काम आता है। ठीक है, चलिए थोड़ा देर के लिए इसका एक अगर हम लोग चाहें तो नाम भी दे सकते हैं, चाहे तो नहीं भी दे सकते, कोई बात नहीं। इस लाइन के पैरेलल समझिए, ये बीसी लाइन के पैरेलल एक लाइन खींचनी है जो ए शीर्ष ए से होकर गुजरे। ठीक है, एक शीर्ष से होकर हमने एक लाइन क्रॉस कर दिया। अब आप लोग ध्यान से देखिए, अगर थोड़ी देर के लिए इस लाइन को मैं मिटा दूं तो क्या अभी आपको बताया गया कि दो समांतर रेखाओं को जब एक तीसरी रेखा काटती है तो एकांतर कोण बराबर होती है, मतलब इसका एकांतर ये हमने बोला क्रॉस में जो कोना कोनी होगा या तो जेड बना रहा होगा, ये दो तरीके से समझ लीजिए, तो एकांतर कोण होती है। यानी अगर ये कोण बी है तो ये भी कोण क्या होगा बी होगा। ठीक है, तो ये कोण बी हो गया। इस प्रकार से अब पुनः ये वाला लाइन हम लोग खींच देते हैं। इसी प्रकार से थोड़े देर के लिए अगर हम इसको मिटा दें तो आप समझिए कि ये जेड उल्टा जेड बना रहा है ना, उल्टा जेड बना रहा है, या तो ये या तो समझिए कि इधर क्रॉस में ये है। तो अगर ये कोण सी है हमारा, तो सी का एकांतर अगर ये नहीं होता, अगर ये लाइन नहीं होता तो आप ऐसे आसानी से आपको दिख जाता। ठीक है, ये अगर सी है तो ये भी क्या सी नहीं होगा, तो ये सी हो गया। तो आप लोगों को समझ आ रहा होगा कि अगर यहाँ से यहाँ तक आनी ये कोण बी है और यहाँ से यहाँ तक अगर ये कोण सी है और ये कोण खुद क्या है ए, तो एक ये सरल रेखा हो गया। और सरल रेखा पर अगर तीनों कोण जोड़ें तो क्या ये कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी, ये तीनों कोण 180 डिग्री नहीं होगा। तो यानी बी इसी के बराबर बी है, यानी अगर ये तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होगा तो बी इसी के बराबर है और सी इसी के बराबर है, और ये तो ए है, तो तीनों कोणों का योग क्या हो गया 180 डिग्री। तो आज ये पहला चीज़ हमने बताया, पहला थ्योरम बताया। तो डेली हम लोग क्या करेंगे, इस तरह एक एक छोटा छोटा थ्योरम हम लोग पढ़ते चलेंगे। इसके बाद धीरे धीरे जैसे आएगा सारा थ्योरम देखेंगे, और मेरी गारंटी अगर आप लोग एक बार इसका प्रूफ देख लें शुरू से लास्ट तक, बहुत सारे थ्योरम हैं। ठीक है, तो चलिए आज का यहीं तक रखते हैं, फिर हम लोग अगले दिन मिलेंगे अगले थ्योरम को लेके। तब तक के लिए मस्त रहिए।